हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है एक चोर के बारे में है। ठीक है। एक बनिया होता है जिसके घर में चोरी हो जाती है। वो अपनी शिकायत लेके बीरबल के पास जाता है और बीरबल जी किस चतुराई से किस तरह से उस चोर को पकड़ते हैं, जब हम स्टोरी रीड करेंगे तो पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहें। इस स्टोरी को भी मैं बिल्कुल ईजी वे में अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो वीडियो में बने रहें और स्टोरी पसंद आने पे, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टोरी की मेन हेडिंग, है ना। यह लिखा है द ट्रेड्समैन एंड हिज सर्वेंट। ठीक है। तो सर्वेंट मतलब आप सभी जानते हैं कि सर्वेंट मतलब होता है नौकर। हम नौकर को कहते हैं सर्वेंट। और ट्रेड्समैन मतलब होता है बनिया। ठीक है, गुप्ता। बनिया को कहते हैं हम ट्रेड्समैन। तो ट्रेड्समैन यानी बनिया और हिज सर्वेंट उसका नौकर। ये स्टोरी की मेन हेडिंग है। ठीक है, यानी टाइटल है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओके, यहाँ लिखा है वन डे, एक दिन, टू मेन इंटर द रॉयल कोर्ट रूम। ठीक है, एक्सक्यूज मी। वन डे, एक दिन, टू के बाद यहाँ लिखा है मेन, MEN। ठीक है। तो जब भी एक से ज़्यादा मैन होते हैं, एक से ज़्यादा आदमी होते हैं, तो इंग्लिश में लिखा जाता है मेन, यानी कि MEN। और एक आदमी के लिए लिखा जाता है मैन, MAN। ठीक है, यम होगा, फिर ए होगा, फिर यन होगा। इस बात को आपको, मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। टू मैन यानी दो आदमी, इंटर्ड यानी घुसे। कहाँ घुसे? द रॉयल कोर्ट रूम। ठीक है, कोर्ट रूम, रॉयल कोर्ट रूम में घुसे, यानी कि बीरबल की दरबार में घुसे, अकबर की दरबार में घुसे, सॉरी। वन ऑफ देम सेट, वन ऑफ देम, अच्छा, दे से बना है देम। एक से ज़्यादा की जब बात होती है तो हम कहते हैं दे। ठीक है, ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम। वन ऑफ देम, उनमें से एक, सेड यानी कहा। किससे कहा? बीरबल से कहा। क्या कहा? प्लीज हेल्प। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए, मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करें, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। बीरबल से कहा प्लीज हेल्प मी, कि आप मेरा हेल्प कीजिए। माई नेम इज अमीर, मेरा नाम अमीर है। आई एम अ ट्रेड्समैन, मैं बनिया हूँ। ठीक है, मैं बनिया हूँ, मेरा नाम अमीर है। ओके। आई हैड गॉन अब्रोड आफ्टर इंटरेस्टिंग माई सर्वेंट। ओके, जस्ट 1 मिनट। विद माई प्रॉपर्टी। ठीक है, उस बनिए ने का क्या कहा? आई हैड गॉन, पहचानिए कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैड गॉन, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मैं गया हुआ था या मैं जा चुका था। मैं गया हुआ था अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश, कि मैं विदेश गया हुआ था, बाहर गया हुआ था। आफ्टर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब कि जिम्मा देकर। ठीक है, कहते हैं किसी को जिम्मेदारी देकर कहीं जाना होता है तो हम इंटरेस्टिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है। बनिए ने कहा कि मैं विदेश गया हुआ था, आफ्टर इंटरेस्टिंग, जिम्मेदारी देकर, माई सर्वेंट, अपने नौकर को। किस चीज़ का भाई? विद माई प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, जो मेरा धन दौलत थी, हर चीज़ का मैं उसको जिम्मेदारी दे गया था कि आप संभालो। बट, लेकिन वेन आई रिटर्न, जब मैं वापस हुआ। ये कौन बोल रहा है? बनिया जी बोल रहे हैं ना। जब मैं वापस हुआ, आई सो, मैंने देखा, दैट की माई सर्वेंट हैज स्टोलन। ठीक है, माई सर्वेंट ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे है हैज़, यहाँ पे है स्टोलन। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहचानिए। तो हैज़ के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए सेंटेंस कौन सा है, यानी ये टेंस कौन सा है? ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है,
बनिया ने क्या बोला? आई सो, मैंने देखा कि माई सर्वेंट, कि जो मेरा नौकर है, हैज स्टोलन, वो चुरा चुका था, या चुरा चुका है, था नहीं, चुरा चुका है। क्या चुरा चुका है भाई? ऑल माई मनी, यानी मेरे सारे पैसे, ठीक है। एंड ही इज यूजिंग माई नेम, और मेरा नाम यूज कर रहा था, यानी कि मेरी जगह पर वो अपना नाम यूज कर रहा था, ठीक। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकोगनाइज मी, ठीक है। ही ऑल्सो रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना या मना कर देना। रिकोगनाइज मतलब होता है पहचानना। उस बनिए ने कहा बीरबल से कि ही ऑल्सो मतलब भी, एक प्रपोजिशन है कि वह मुझे इनकार कर दिया, मुझे इनकार भी कर दिया। सेंस ये है इस सेंटेंस का, मुझे इनकार भी कर दिया, टू रिकोगनाइज यानी पहचानना, मी मतलब मुझे, उसने मुझे पहचानना भी इनकार कर दिया, ठीक है। द सेकेंड मैन सेड, सेकेंड मैन यानी दूसरे आदमी ने कहा, नो नहीं, योर मजेस्टी महाराज, आई एम अमीर, ठीक है, मैं अमीर हूँ। अमीर मतलब कि धन दौलत में अमीर नहीं, उसका नाम था, उसने बोला कि मैं अमीर हूँ, ठीक है। बट लेकिन दिस मैन इंसिस्ट, ठीक है, दिस मैन इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब होता है किसी जिद पर अड़ जाना, किसी की बात नहीं मानना। उसने बोला, दूसरे आदमी ने, दिस मैन इंसिस्ट, किया आदमी इंसिस्ट है यानी बात पर अड़ जाने वाला है। दैट की आई एम हिज सर्वेंट, मैं उसका नौकर हूँ। यह आदमी जिद पर अड़ चुका है, मैं उसका नौकर हूँ। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, आई कैन रीड योर माइंड्स, ठीक है। आई कैन, कैन का ये जानते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं आपसे मिल सकता हूँ, आई कैन मीट यू, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं, कैन यू कम माई होम, ठीक है। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, योर माइंड, ये किसने बोला? बीरबल ने बोला कि मैं जो दिमाग है ना वो पढ़ सकता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ क्या यार, जस्ट 1 मिनट, ओके। जो मैं माइंड है वो पढ़ सकता हूँ। बीरबल स्टूड देयर, बीरबल वहाँ खड़ा हुए, लुकिंग एट द मैन फॉर अ वाइल, ठीक है। लुकिंग एट, अच्छा, लुक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद प्रपोजिशन एट का हम यूज करते हैं। लुकिंग एट, वह देखते रहे, मैन उन आदमियों की तरफ, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, वह थोड़ी देर के लिए आदमियों की तरफ देखते रहे। देन फिर ही ऑर्डर्ड द गार्ड, किसने? बीरबल ने। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, किसको? द गार्ड यानी सिपाही को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? ऑफ विद द थीव्स हेड, ठीक है, ऑफ विद द थीव्स हेड। क्या कहा बीरबल ने? ऑफ विद द थीव्स हेड, कि चोर का जो सिर है ना उसे काट दो। ऑफ विद द थीव्स हेड, इसका मतलब ये हुआ कि चोर का जो सिर है काट दो। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं, ओके। द गार्ड डिड नॉट नो हु द सर्वेंट वॉज, द गार्ड जो हवलदार था, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, हु कि कौन, द सर्वेंट वॉज कि नौकर कौन था, ठीक है। वो नहीं जानता था कि उन दोनों में से, यानी बनिया में से, जो बनिया था और जो बनिया का नौकर था, उसमें से कौन है। बट ही वक्ड टुवर्ड्स द मैन, लेकिन ही वक्ड, वक्त मतलब होता है टहल कर जाना, वो टहलते हुए गया। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब होता है एक प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है की तरफ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम गोइंग टुवर्ड्स योर होम, ठीक है। वह मार्केट की तरफ गए, ऐसा एक से ज़्यादा है तो दे वेंट टुवर्ड्स मार्केट, ठीक है। तो जो हवलदार था, ही वक्ड, वह गया, टुवर्ड्स वो टहलते हुए गया, किसकी तरफ? द मैन, एक से ज़्यादा है तभी तो यहाँ पे यमीयन है, यानी उन आदमियों की तरफ गया, ठीक है। जस्ट व्हेन ही नियर्ड देम, जस्ट
व्हेन जैसे ही मतलब कि बिल्कुल ही नियर्ड देम उनके करीब गया। नियर मतलब होता है नज़दीक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे ही वह हवलदार उनके करीब गया, द थीप रैन टू अकबर एंड वेज्ड फॉर मर्सी। जो थीप था उसमें से जो चोर था उसको डर हो गया। द थीफ जो चोर था रैन टू अकबर, अच्छा रन किए सेकेंड फॉर्म में रैन, वह दौड़कर अकबर के पास गया। एंड बेस्ड फॉर मर्सी, मर्सी मतलब दया, अब बेस्ड मतलब होता है मांगना, उसने दया की भीख मांगी। उसके अंदर डर हो गया कि जो हवलदार है वो मुझे ही पकड़ेगा। ठीक है, बीरबल ने क्या चालाकी लगाई, एक अंदाजे पे तीर चलाई और तीर निशाने पे लगी। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा द थीप गोट स्केर्ड, बीरबल ने कहा कि जो चोर है वो डर गया। व्हेन आई लाइट, जब मैंने झूठ बोला, दैट कि आई कुड रीड माइंड्स, कि मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ, तो इस चोर ने झूठ बोला इसलिए मैंने ऐसा दिमाग लगाया, अंदाजे पे तीर चलाई। अकबर स्माइल्ड, यह सुनकर अकबर स्माइल किए यानी मुस्कुराए यानी खुश हुए। ओके गाइस, एक बार पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आता ना, तो आप क्या कीजिए कि मैं हर वीडियो का स्क्रीनशॉट देता हूँ, इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद पढ़िए, जहाँ पे अटके वहाँ पे वीडियो देखिए, ताकि आपको ईजी रहेगा समझने में। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।